हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स पेपर सेकंड पर बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स पर। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अतः बीएससी स्टूडेंट से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और चैनल बीएससी से रिलेटेड सभी स्टूडेंट से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, आज की इस वीडियो में आप सबको बता चुके हैं कि काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स पर चर्चा की जाएगी, जिनमें लगभग 60 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कृष्णा पब्लिकेशन से संबंधित प्रश्न हैं, जिनमें से लगभग 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 10 से 20 नंबर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये कृष्णा पब्लिकेशन के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस कांस्टेंट इज नोन एज। ऑप्शन दिया गया है बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ और नन। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस लॉ इज स्टेटेड एज बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ या नन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होता है। ठीक है, और बायल्स लॉ क्या करता है, बायल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास गैस इज कांस्टेंट। जहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है वहाँ पर बायल्स लॉ होता है, और चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बी आर एम एस एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के बीच में और बी आर एम एस के बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न में इन ऑप्शनों में चूज करना है आपको कि कौन सा रिलेशन सही इंडिकेट करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर एम एस इक्वल टू √3 RT/m। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। ये प्रश्न 19 में पूछा गया है अवध यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इज NCC, स्मोक पार्टिकुलर इन एयर, फ्लो ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब, ये नन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मोक पार्टिकुलर इन एयर, पार्टिकल इन एयर, स्मोक पार्टिकल इन एयर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज गिवन बाई। गामा इक्वल टू 1+2/n। ऑप्शन बी है गामा इक्वल टू 2+1/n। सी है गामा इक्वल टू 1+2n या डी है नन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा इक्वल टू 1+2/n। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, For a triatomic gas, the value of gamma becomes. For a triatomic gas, the value of gamma becomes. क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे आप लोग। For a triatomic gas, the value of gamma becomes.
ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1.33। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है द करेक्ट इक्वेशन फॉर ए वंडरवाल गैस। वंडरवाल गैस का करेक्ट इक्वेशन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर की जांच करके आपको उसका आंसर देना है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जिनको आता है वो लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रश्न का चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी P+A/B² B - V = RT। यही इसका यानी वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या है? P+A/B² B - B = RT। यही इसका करेक्ट रिलेशन है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर द जूल थॉमसन इफेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन बाय। जूल थॉमसन इफेक्ट में टेम्परेचर जब चेंज होता है तो कौन सा रिलेशन प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी del T = del P/CB 2A/RT - B। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द रिलेशन एमंग ऑल क्रिटिकल कांस्टेंट इज गिवन बाय। इस प्रश्न का सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RTC/PC/BC = 8/3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इन द कूलिंग ए गैस इज एब्सोल्यूट स्टेप बाय स्टेप इवेपोरेशन ऑफ suitable liquid under received pressure then the known as। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ द इन्वर्सन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही जवाब बताना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ द इन्वर्सन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27/4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिक्विफैक्टर इज ए हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड विथ हेल्प ऑफ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जूल केल्विन इफेक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लिक्विफैक्टिंग ऑफ द हीलियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द हेल्प ऑफ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन ए एंड बी यानी जूल केल्विन इफेक्ट एंड एब्सोल्यूट एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन एक तरफ हिंदी भी होगा और एक तरफ इंग्लिश में भी होगा। आपको समझाया जाएगा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और बेटर यही रहेगा आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे आप लोग। द एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज ऑलवेज। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेसर एंड यूनिटी, ऑल द एबव पॉसिबल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेसर देन यूनिटी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज गिवन बाय। द एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज गिवन बाय। कौन सा इक्वेशन इंजन का एफिशिएंसी देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 - T² यानी T2/T1। 1 - T2/T1 ये इंजन के एफिशिएंसी का इक्वेशन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द मॉलिक्यूलर ऑफ ए गैस मूव इन
क्वेश्चन नंबर 7, इसका जवाब देना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द मॉलिक्यूलर ऑफ ए गैस मूव इन ओनली वन फिक्स डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, नन ऑफ दिस, या along their axis। इस पंथ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द मॉलिक्यूलर गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूलर डिपेंड अपॉन बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बीएससी से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस प्रश्न में, इस वीडियो में आप लोग को लगभग 20 मार्क्स कंप्लीट होंगे आपके आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कृष्णा एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और लगभग इनमें से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर थे, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूलर डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, और बी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पर यूनिट वेट। ये दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूलर डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस, बी है प्रेशर ऑफ द गैस, सी है वॉल्यूम ऑफ द गैस, और डी है ए एंड बी ओनली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी ओनली। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसपोरेशन फॉर एनी क्वांटिटी इन ए गैस अकर्स ओनली व्हेन। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। इस प्रश्न का जवाब अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग इन आइसोथर्मल प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर। दोस्तों इस वीडियो में कृष्णा पब्लिकेशन के यानी आपके सेकंड पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे लगभग आपके 20 क्वेश्चन या 20 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे 2022 के आने वाले एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ड्यूरेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वांटिटी क्या रिमेन्स? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। इस प्रकार इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये पूछा जाता ही है। ये हो जाएगा पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? पी बी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फ्री एक्सप्रेशन ऑप्शन दिया गया है, नो हीट इंटर फॉर लीव द सिस्टम, बी है नो वर्क इज डन, और नो ऑन सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों जहाँ पर बोथ ए एंड बी दिया गया हो वो प्रश्न लगभग 90% सही ही होता है फिजिक्स के मैटर से। अगर जहाँ पर बोथ ए एंड बी क्वेश्चन दिया गया है, यानी ऑप्शन में दिया गया है, तो आप अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो बोथ ए एंड बी पर क्लिक करिएगा, क्योंकि लगभग 90% चांस होता है उसके सही होने की। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज गिवन बाय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, ये भी सही है। दूसरा है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये भी सही है। और सी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये तीनों रिलेशन सही हैं, इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और इनमें से पूछे जाते रहते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर ए कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के लिए कौन सा इक्वेशन सही है? तो इसका आपको दिख रहा होगा, पहला इक्वेशन सही है ऑप्शन नंबर ए Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है द चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Q/T, कैपिटल Q/T इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड बाय कैपिटल Q/T। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सवेल इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आर। कितने रिलेशन हैं? तो आप लोग को पता है मैक्सवेल के कितने रिलेशन हैं? 4 रिलेशन हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द इंटरनल एनर्जी फॉर ए गैस इज डिपेंड ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस लॉ इज नोन एज। यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जिस पर डिपेंड करता है और जहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वो कौन सा लॉ कहलाता है? वो क्या कहलाता है? जूल्स लॉ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जूल्स लॉ कहलाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है द क्वांटिटी U + PB इज नोन एज एंथैल्पी। क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। यानी जहाँ पर भी U + PB लिखा हो वो किसका फार्मूला है? वो एंथैल्पी का फार्मूला, यानी एंथैल्पी का इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर ए परफेक्ट गैस इज। इसका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन पूछा जाएगा जब आप एक एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद आइएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सी dP/dt = L/T B2 - B1। ये क्या है? क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इन सब प्रश्नों में केवल थोड़ा सा चेंज होगा और आपको वही बारीकी देखनी है, इक्वेशन को याद करना है। यहाँ पर दिया है स्मॉल dP/dt, कैपिटल T है, ठीक है, इक्वल टू L/T B2 - B1। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया है। क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा और ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 14 है एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन एज। किस प्रकार से एंथैल्पी का क्वेश्चन इक्वेशन लिखा जाता है? तो कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल U + PB, स्मॉल p कैपिटल B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इन ए पोरस प्लग प्रोसेस द इंटीरियर ऑफ फाइनल एंथैल्पीज ऑफ ए सिस्टम आर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल इन ए पोरस प्लग प्रोसेस द इंटेल इज फाइनली एंथैल्पी सिस्टम आर इक्वल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू Probst theory of change to explain the phenomenon of radiation, the rate of radiation from a body depend upon। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, यानी नेचुरल ऑफ रेडिएटिंग सरफेस एंड टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ये दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ diffuse radiation is equal to the process of the pressure of diffuse radiation is equal to। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूसेस, यानी द प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन रेडिएशन इज इक्वल टू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 ऑफ रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी इक्वल होता है 1/3 ऑफ रेडिएशन
एनर्जी डेंसिटी के बराबर क्या होता है, डिफ्यूजन रेडिएशन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन बाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज बॉडी प्रोपोर्शनल टू, ये किसके होता है, 4 पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी सराउंडेड इन इनक्लोज एट टेम्परेचर टी नॉट इज गिवन बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वल टू T4 माइनस टी नॉट 4 अपॉन सिग्मा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉडी हुज एब्जॉर्प्शनली इज यूनिटी फॉर ए वेवलेंथ इज कॉल्ड, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैम्डा एम अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द गिविंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन थर्मल स्पेक्ट्रम रियलाइजिंग द जीन्स कंसीडर्ड